नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ जो शासक हैं उनके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट केवल पढ़ाएंगे आपको, इस वीडियो में बताएंगे केवल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हीं को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। चलिए और आगे देखते हैं। तो डियर फ्रेंड देख सकते हैं, ये सबसे पहले आता है हमारा गुलाम वंश। ये गुलाम वंश है जिसे मामलूक वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इन्होंने 1206 से 1290 ईस्वी तक ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश के संस्थापक जो थे यह जलालुद्दीन खिलजी थे। ओके, और इनका जो कार्य समय 1290 से 1320 तक था। उसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक ये गयासुद्दीन तुगलक थे और यह 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। फिर उसके बाद हमारा आता है सैयद वंश। इसके संस्थापक खिज्र खां थे, 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे फिर उसके बाद आता है लोधी वंश, जिसके संस्थापक हैं बहलोल लोधी, और इनका जो समय था 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और डियर फ्रेंड, चलिए विदेशी आक्रमण की बात करें। विदेशी आक्रमण की बात करें तो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वह मोहम्मद बिन कासिम था। 712 एडी इसका समय था, और यह राजा दाहिर की हत्या की थी इसने, और यह अरब से आया था। ठीक, यह अरब से आया था। चलिए और आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है डियर फ्रेंड। और प्रथम तुर्की आक्रमण की बात करें तो महमूद गजनवी का आक्रमण था, जो 998 से 1030 एडी तक था। इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, और देश तुर्कमेनिस्तान का था ये। ठीक है, और इसका रीजन था बदला और लूट। चलिए, और मृत्यु इसकी 1030 एडी मलेरिया की वजह से हुई थी। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था, तो आप देख सकते हैं महमूद गजनवी जो था वह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 16वीं बार। ठीक है, और 1025 ईस्वी में, और 17वीं बार किया था अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। ओके डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और महमूद गजनवी के समय के लेखक फिरदौसी थे, जिन्होंने शाहनामा पुस्तक लिखा था। उसके बाद अलबरूनी थे, तहकीक मालिए हिंद। ओके, इसका अन्य नाम किताब उल हिंद। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। चलिए अब शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करते हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, और इसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। ओके, इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली बनाया। ओके डियर फ्रेंड, निजाम उल मुल्क उसके वजीर या प्रधानमंत्री थे। इसने तांबे का सिक्का, जीतल और चांदी का सिक्का यानी टंका चलवाया था। कौन चलवाया था डियर फ्रेंड? इल्तुतमिश ने चलवाया था। ओके, और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली भी अपनाई थी। इक्ता प्रणाली क्या होता है? भूमि का टुकड़ा राज्य में अधिकारियों और सैनिकों के वेतन के बदले दी जाने वाली जागीर इक्ता कहलाती थी। ठीक ये फ्रेंड, चलिए और आगे देखते हैं। और इसने 1221 ईस्वी में मंगोलिया के शासक चंगेज खान पर आक्रमण किया था। दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। ओके, इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल प्रथा की शुरुआत की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसमें 40 लोग होते थे जो केवल सुल्तान को सीधे सूचना देते थे, और इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित किया था। चलिए और आगे देखते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, लेकिन सत्ता उसकी मां
शाह तुर्कान के हाथों में थी। ठीक है, चलिए और रजिया सुल्तान की बात करते हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी और भाई बहराम शाह ने रजिया सुल्तान से बगावत की और दल चालीसा के सरदार बहराम शाह के लिए काम करने लगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है डियर फ्रेंड। चलिए सैयद वंश की बात करते हैं। सैयद वंश देख सकते हैं आप, इसका शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक था। संस्थापक इसके खिज्र खां थे। ओके, इसका संस्थापक भी पूछता है। और दिल्ली सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। खिज्र खां की बात करते हैं डियर फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमारे ये खिज्र खां है। तो ये शासनकाल इनका 1414 ईस्वी से 1429 ईस्वी तक था। ओके, और इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी खिज्र खां। और 1398 ईस्वी में तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान का शासक नियुक्त किया और खिज्र खां ने सुल्तान दौलत खान को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। चलिए अब मुबारक शाह के बारे में बात करते हैं। मुबारक शाह, डियर फ्रेंड इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए गए हैं। और चलिए मुबारक शाह के बारे में बात करते हैं डियर फ्रेंड। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया और इस सिक्के चलवाए। ओके, मुबारक शाह के शासनकाल में याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद इसके बेटे जलालुद्दीन आलम शाह ने शासन संभाला। ओके, 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल को अपना शासन सौंपा। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। चलिए आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये है लोधी वंश। देख सकते हैं इसका शासनकाल क्या था, 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। संस्थापक इसके बहलोल लोधी थे। तो बहलोल लोधी के बारे में बात करते हैं डियर फ्रेंड। ये हमारी ये बहलोल लोधी हैं, इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। इनका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक था। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम पर बहलोली सिक्के चलवाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र जो इस वंश का महान शासक बना। गुड, चलिए और देखते हैं सिकंदर लोधी की बात करते हैं। सिकंदर लोधी का शासनकाल जो था 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित किया। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने ही की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। खेतों की माप के लिए इसने 32 अंकों का सिकंदर ए गाज या गज ए सिकंदरी शुरू किया। ओके, यह एक कवि भी था और इसने गुलरुखी उपनाम से फारसी में काफी कविताएं भी लिखी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसने मोठ की मस्जिद बनवाई। तो डियर फ्रेंड आपको मोठ की मस्जिद हम दिखाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। ये हमारे मोहम्मद बिन तुगलक हैं। इनका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहा और वास्तविक नाम इनका जौना खां था। जौना खां। ओके, इनकी उपाधि क्या थी, उल्गू खान या पागल शासक इन्हें कहा जाता था। राजमुद्री अभिलेख में मिलता है। यह अरबी और फारसी का महान विद्वान था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो और आगे देखते हैं। 1333 ईस्वी में मोरक्को से एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता इसके दरबार में आया। इब्न बतूता की जो पुस्तक थी सफरनामा या रेहला कह सकते हैं आप। ठीक, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक 5 योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये मोहम्मद बिन तुगलक है। इनकी योजनाएं जो 5 योजनाएं थी, देखिए पहला थी राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी। दूसरा प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान, कराचील अभियान,
दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया, जिनमें शामिल है, कौन कौन शामिल है? पहला, अजीज खुमार, यह एक शराब निर्माता था। और उसके बाद आता है फिरोज हज्जाम, यह एक नाई था। और तीसरा आता है मनका तबख, एक यह रोसैया था। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। अब चौथा की बात करें तो चौथा ये लाधा और पीरा, ये दो माली थे। ओके, इनके दो इसने दोआब में कराधान 1326 चालू किया, सबसे बड़ा साम्राज्य था इनका। और आगे देखते हैं। इसके ही शासनकाल के दौरान में ही दक्षिण में 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए और आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं डियर फ्रेंड। फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भट्टा नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने मृत्यु से पहले अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बहुत ही अच्छा सेशन। चलिए और आगे। इसे सल्तनत काल के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिंचाई के लिए सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया। इसने सिरसा नामक स्थान पर एक नहर का निर्माण करवाया और वहां 1200 फलों के बाग लगवाए। बहुत ही अच्छा, इसको याद रखना है आपको। इसने अपने शासनकाल में 6 शहर बसाए। चलिए 6 शहर कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। इनका पहला शहर था हिसार या फिरोजा, जो हरियाणा में है। दूसरा फतेहाबाद, बेटे फतेह के नाम पर हरियाणा में भी है। और फिरोजपुर पंजाब में है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, भारत की कांच की नगरी कहा जाता है इसे। और जौनपुर उत्तर प्रदेश, जौना खान बड़े भाई के नाम पर बनवाया था। और जौनपुर उत्तर प्रदेश यानी कि जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है। और ईरान का शहर मुस्लिम शिक्षा के लिए है। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। सैनिकों को नगद भुगतान नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें भूमि राजस्व के आधार पर भुगतान किया जाता था, जिसे वजेहा कहा जाता था। इसके समय में जजिया एक अलग कर बन गया था। ओके, कुरान में लगाए गए 4 प्रकार के करों का उल्लेख है। तो चलिए देखते हैं 4 प्रकार के करों का उल्लेख। पहला था डियर फ्रेंड खराज, जिसे कहा जाता है भूमि कर या उपज का 1/10 भाग। और दूसरा होता है जकात, जिसे संपत्ति पर 2% कर कहे जाते थे। और तीसरा जजिया कर, जिसे कहा जाता था गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था। और यह खम्स, युद्ध के दौरान प्राप्त लूट का 1/5 भाग देना होता था। चलिए और आगे देखते हैं। पहला, भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम सुल्तान था ये। और इसका नेक्स्ट पॉइंट, 1361 ईस्वी में कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था इसने। अगला पॉइंट, इसने जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा को नष्ट करवाया और ज्वालामुखी मंदिर उत्तराखंड को भी लूट लिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। और आगे देखते हैं। इसने जनता को मदद देने के लिए दीवान ए खैरात और निशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की, उसे जिसे दार उल शिफा कहा जाता था। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। एकता व्यवस्था को वंशानुगत कर दिया इसने। चलिए और आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, ये देख सकते हैं, ये मोठ की मस्जिद है। तो जैसा कि आपको दिखाई दिया वीडियो में, इसे ही मोठ की मस्जिद कहा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। ये इब्राहिम लोदी, इनका शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। इसने बाबर के साथ पानीपत की लड़ाई लड़ी 1526 ईस्वी में। इसे दौलत खान भी कहा जाता था।
1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा संगा के मध्य हुआ और इसमें राणा संगा की विजय हुई। चलिए और आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें, इनका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था और संस्कृत के जोधपुर अभिलेख में इसकी तुलना देवता से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका अंत आतंक से हुआ। अगला पॉइंट, यदि यह दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक बना। बहुत अच्छा, कौन बना? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, और इसने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे। चलिए और आगे देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछता है। ये सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन थे। ओके, कौन? अमीर खुसरो। इन्हें लोग तोताए हिंद कहते थे। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। इन्होंने खड़ी बोली और कव्वाली की प्रथम शुरुआत की थी। इन्होंने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था। भारत की सबसे पुरानी गायन शैली ध्रुपद शैली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है। इससे इस वीडियो से संबंधित आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप बहुत अच्छे से अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा और नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और रोज अपलोड करते हैं हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।